रहे हैं गुरु जी की। आप लोगों ने सुना था हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट अ शर्ट। तो जो हैप्पीएस्ट मैन है वो जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है तभी वो हैप्पीएस्ट है। अपना कुछ भी नहीं मानेगा तब वो सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा सुखी तभी होगा जब वो अपना कुछ भी नहीं मानेगा। जैसे उसके पास एक शर्ट भी नहीं है, मतलब मेरा कुछ नहीं है, तो मैं नहीं और मेरा नहीं। आगे लिखा है महात्मा गांधी एक धोती में भी गया इंग्लैंड के राजा के पास। ये नहीं कि हम राजा के पास जा रहे हैं तो बड़े कीमती अच्छे कपड़े पहन के जाएं। वो पहले तो ऐसे पूरे कपड़े पहनते ही थे, पैंट शर्ट कोट सब बढ़िया। अपने देश से दूसरे देश में गए, पढ़ाई करने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी और पूरा सब जब उन्होंने ठीक से जांचा परखा तो वो इसके लिए आ गए, आंदोलन के लिए। मधु अपना कैमरा बंद कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अपने उसमें देखा कि हमारे देश की जो जनता है तो वो उसके पास ठीक से खाने के लिए नहीं है, उसके पास ठीक से पहनने के लिए नहीं है। और उन्होंने इस बात का सर्वे करके जांचा कि हमारे देश में जो कपड़ा बनता है, बाकी तो विदेशी वस्त्र बहुत आ रहे हैं, वो अंग्रेजी राज्य था, बोले जो हमारे देश में हमारा अपना जो उत्पादन है, हमारा जो कपड़ा बनता है, वो कपड़ा अगर पूरे देशवासियों में बांटा जाए तो इतना कम बनता है कि प्रत्येक देशवासी अगर उसी को पहनेगा तो केवल वो आधे कपड़े पहन पाएगा। जैसे अगर वो धोती पहनेगा तो वो कुर्ता नहीं पहन पाएगा। अपने देश का बना हुआ जो भी खादी का जो भी बनता था कपड़ा, तो वो अगर सारे देशवासियों में अगर उनको बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति आधे ही कपड़े पहनने का हिस्सा आ रहा है। तब उन्होंने निश्चय किया कि हम केवल अपने देश का, स्वदेशी अपने देश का पहनेंगे, हम दूसरे देश का नहीं पहनेंगे। तो उन्होंने केवल धोती पहनना शुरू कर दिया, ऊपर से खुद पहनना बंद कर दिया। अक्सर आपने महात्मा गांधी की जो भी तस्वीरें देखी हैं, आप देखो वो आधे ही कपड़े पहने हुए हैं, नीचे पहना हुआ है, उन्होंने ऊपर का कुर्ता वगैरह नहीं पहना हुआ है कि मैं नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने अपने आप को जैसे तपस्या में इसमें रखा, इस तरीके से किया। और फिर उनको ये परवाह नहीं होती थी कि हम जाएं किसी के पास तो बड़े अच्छे सूटेड बूटेड होके जाएं। तो वो इंग्लैंड के राजा के पास भी अगर गए तो जैसे वेश था वैसे ही गए, वरना तो अलग अलग जगह के हिसाब से हम लोग उसी तरह की ड्रेस पहनते भी, शादी में जाएंगे तो उस तरह के कपड़े पहनेंगे, और किसी की मृत्यु हो गई है वहाँ जाएंगे अलग तरह के पहनेंगे, घर में काम कर रहे हैं तो अलग तरह के पहनेंगे, रात को सोते हैं अलग तरह के पहनेंगे, मार्केट गए तो अलग, पिकनिक पे पार्टी में ऐसे घूमने गए तो अलग। सब तरह की ड्रेसेस सबके पास होती हैं, उसी तरह सब पहनते हैं। लेकिन उन्होंने ये अपना चलाया कि हम बस एक ही कपड़ा जो है, कहीं भी आना जाना कुछ हो, मेरी तो केवल एक यही वेशभूषा रहेगी। उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला, इस तरह से उन्होंने किया। जैसे साधु संत होते हैं, उन्होंने अगर एक वेश धारण कर लिया, जो गिरवे कपड़े पहनता है उसका एक परिधान एक है उसका सेट, कि वो इसी तरह के स्टाइल का कपड़ा पहनेगा। कोई धोती कुर्ता पहनते हैं, कोई ऐसे केवल तहमद टाइप का पहन लेते हैं, कोई पजामा कुर्ता पहनते हैं, कोई साड़ी पहनते हैं। महिलाएं जो ये हो जिस प्रकार से भी वो वेश बनाते हैं, सन्यासी लोग, पुरुष सन्यासी या महिला सन्यासी, तो आप देखो कि वो हमेशा उसी तरह के उसी ड्रेस में रहते हैं। 2-4 जोड़ी कपड़े उनके सेम होते हैं। उसमें अगर उनको किन्हीं भक्तों के घर में शादी में जाना हो तो भी वो वही कपड़े पहन के जाते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है वहाँ पे सांत्वना देने के लिए जाना हो तो भी वही कपड़े पहन के जाते हैं। जैसे उनको कपड़ों से इतना कोई नहीं होता कि हम अलग अलग पहने। उनने एक वेश जो जिस प्रकार का कर लिया,
सो कर लिया। ये उनका एक अपना नियम होता है हर एक का। और जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं तो उनके ऊपर इस प्रकार का कोई बंधन, कोई नियम नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो भले जिसके पास जितना है तो वो उतना पहने। और ये नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हम कैसे पहन के जाएंगे, हम क्यों पहन के जाएंगे। तो बाहर का आवरण, बाहर का वेश बना, आप बाहर से दिखावा करने के लिए जाते हो, लेकिन आपके अंदर क्या है, कौन सा विचार है, कौन सी दृढ़ता है, कौन सी सत्यता है, कौन सा निश्चय है, कौन सा ज्ञान है, वो बताओ ना जाके। और जब आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में, किसी महफिल में, किन्हीं के बीच में भी जाके बैठोगे तो आपका जो व्यवहार है और जो आपकी भाषा है वो देखी जाएगी। और जो आप कार्य कर रहे हो, जो कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं वो देखे जाएंगे। उससे लोग आपकी पहचान बनाएंगे, आपके कपड़ों से नहीं बनाएंगे। हालांकि कपड़ों से बहुत होती है, आप कहीं भी जाओ कि कोई बहुत अच्छे कीमती कपड़े पहन के आएगा तो संसार वाले उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। साधारण से कपड़े पहन के जाएगा तो उसको बोलेंगे अरे ऐसी गरीब है, ऐसे ही होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको कम वैल्यू देंगे। ये लोगों की अपनी समझ है। लेकिन जो ज्ञानवान होता है वो अपनी समझ से चलता है, वो लोगों की समझ से नहीं चलता। जैसा देश वैसा वेश संसार में कहा जाता है कि आप घर गृहस्थ में रहते हो, जैसा देश वैसा वेश, मतलब जैसे स्थान पे जा रहे हो उस तरह के कपड़े पहन लो। शादी में गए तो उस तरह के पहन लिए, गमी में गए इस तरह के पहन लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर अंदर से तुम उसमें अटको नहीं कि अंदर से हम अटक जाएं कि नहीं ऐसा है तो हम जा ही नहीं पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। मान लो आप कहीं पे फंक्शन में या कहीं गए हो, वहाँ से आप लौट रहे हो, आप अपने घर अभी नहीं गए हो, आपको कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं है, और आपको किसी को हॉस्पिटल में देखने जाना पड़ा या किसी के मृत्यु का समाचार सुना, तुरंत जाना पड़ा, बोलोगे अरे हम तो इतने भारी कपड़े पहने हुए हैं, हम कैसे जाएं वहाँ पे। तो अगर आवश्यकता है तो चले जाओ ना, लोगों को बता सको, लोगों को पता होगा आप कहाँ से आ रहे हो। तो वो उस समय आपके कपड़ों को देख के क्रिटिसाइज थोड़ी करेगा कि देखो हमारे पास आए अस्पताल में या मृत्यु में तो ऐसे कपड़े पहन के आए। वो तो आपकी भावना देखेगा ना कि देखो ये हमारे लिए इतना कंसर्न है कि इसने घर जाके कपड़े चेंज भी नहीं करने का टाइम देखा, ये तुरंत हमारे पास आया, जैसा था वैसे ही उठ के आया। तो आपकी भावना अगर ऐसी होगी तो उसकी भावना की कदर होएगी ना। तो हमें अपनी भावना शुद्ध रखनी चाहिए प्रत्येक के लिए। फिर बाहर से आपने कैसा भी पहना हो उससे मतलब नहीं। तो जैसे महात्मा गांधी की बात बताई कि अगर वो इंग्लैंड के राजा के पास भी मिलने गए तो वैसी धोती पहन के गए, उनको उसमें शर्म नहीं लगी, क्योंकि वहाँ वो अपनी बात रखने जा रहे हैं, अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो अपने कपड़े दिखाने थोड़ी जा रहे हैं। तो वो राजा के पास भी गए महात्मा गांधी तो वो एक धोती में ही गए। भगवान के सिवाय कोई भी चीज नहीं है, अब तू त्याग भी क्या करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवान के सिवाय कोई भी चीज नहीं है, अब तू त्याग भी क्या करेगा। तुम्हारा कुछ है नहीं तो तुम त्याग क्या करोगे। जब तक मेरा मानते हो आपको त्याग करना है, लेकिन जब ये स्थिति आपकी बन गई, निश्चय पक्का हो गया कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं किस बात का त्याग करूं। और जब है ही सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान बना है, जड़ चेतन सब कुछ भगवान बना है, तो जब वही भगवान बना है तो फिर हम किस चीज़ का त्याग करेंगे। भगवान का त्याग थोड़ी करना है हमको, तो भगवान देख के भगवान का रूप हो जाना है। तो हम क्यों ऐसे करेंगे, भगवान का त्याग हम क्यों कर पाएंगे। तो जब सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवाय कोई भी चीज़ नहीं है, तो अब तुम त्याग भी क्या करोगे। दृश्य कैसा भी तेरे सामने आता है तो तुम उसमें भूलता है या नहीं। दृश्य कैसा भी आए सामने, लेकिन तुम उसमें भगवान को भूल जाते हो कि याद रखते हो, ये अपने को देखना है। वरना कैसा दृश्य आएगा, आप बोलोगे कि अरे ये अच्छा दृश्य दिखा, बड़े मगन, ये खराब दिखा, बड़े दुखी। लेकिन कोई भी सीन आपके सामने आ जाए, आप भगवान करके ही देखो तो आपका मन स्थिर रहेगा, और बाकी जैसा उस समय आवश्यक होगा वैसा कार्य आपसे हो जाएगा, वैसी सेवा आपसे हो जाएगी। मगर मन आपका स्थिर तभी रहेगा जब आप उसमें भगवान करके देखोगे। तो दृश्य कैसा भी तेरे सामने आता है तो तुम उसमें भूलते हो या नहीं, मतलब भगवान को तुम भूल जाते हो, ज्ञान को भूल जाते हो या नहीं भूलते हो।
तुम दृश्य का सुधारक बनते हो। संसार है बाहर, तुम साफ सफेद पर्दा हो। तुम कठपुतलियों का नाच देखो। हर जगह भगवान की मूड है, कहीं कैसे करता है तो कहीं कैसे। नाटक को नाटक करके देखो, खेल को खेल करके देखो। दृश्य को तुम सुधार नहीं सकते, जो भी बाहर से दृश्य दिखे उनको नहीं बदल सकते, आप अपने विचार बदल सकते हो। और कहा जाता है तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है। ये सारा तमाशा तेरे में ही हो रहा है, मतलब मैं ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। मैं केवल अपने इस 5 तत्व के 5-6 फुट के शरीर में व्याप्त नहीं हूँ, लेकिन मैं बेहद में, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही मैं हूँ, जैसे भगवान का विराट रूप। तो वो तुम अपना जानो कि मेरा विराट रूप है, ये सारा संसार मैंने ही धारण किया है, ये सब मेरे अंदर ही है। तो तमाशा तुझ में होता है, तेरे में ही हो रहा है सब, तो उसमें तुम क्यों रो रहे। बोला तुम अपने को सफेद पर्दा जानो। पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पर्दा सफेद में लगा रहता है, स्क्रीन होती है, उसमें पिक्चर चलती है। तो तुम अगर अपने को वो पर्दा जान लोगे तो तुम्हारे में जो भी सीन है, जो भी पिक्चर चल रही है, तो पर्दा रोएगा थोड़ी। उस सीन में अगर आग लगी तो पर्दा थोड़ी जलेगा, उस सीन में अगर बारिश हो रही है तो पर्दा थोड़ी भीग जाएगा। अनअफेक्टेड है ना, वो हो उसी में रहा है, उसी की सत्ता से हो रहा है और उसी में हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें होने पर भी वो उससे बिल्कुल बेअसर है। तो ये सारा संसार का तमाशा तेरे में हो रहा है, तू पर्दा है और ये सब पिक्चर चल रही है, तो फिर तेरे ऊपर असर क्यों होता है। तुम अपने को पर्दा बना के चलो, तुम अपने को ब्रह्म, अपने को आत्मा जान के चलो, उसी की सत्ता से ये सारा कुछ हो रहा है। मेरे संकल्प से ये सारी सृष्टि बन गई है, मेरा ही संकल्प है जो सारी सृष्टि बन गई है। तो इसलिए मैं अपने संकल्प को लय कर देता हूँ, तो उसमें कोई सृष्टि फिर रहती भी नहीं है। तो तुम सुधारक उसके नहीं बन सकते, उसको केवल देखने वाले बनो, सुधारक तुम नहीं हो। संसार है बाहर और तुम साफ सफेद पर्दा है। तुम कठपुतलियों का नाच देखो, बस जैसे ये नाच हो रहा है वैसे तुम देखो। हर जगह भगवान की मूड है, कहीं कैसे करता है तो कहीं कैसे करता है, सब तरफ भगवान ही भगवान है, उसी की मूड है, वो कहीं कैसे करता है। भगवान ने ये नाटक तेरी परीक्षा के लिए रचा है। जो भी भगवान है उसने ये नाटक तुम्हारी परीक्षा के लिए रचा है। तुम्हारी परीक्षा ये है कि तुम अपने को जीव मान रहे हो कि अपने को ब्रह्म मान रहे हो। उस समय भूल तो नहीं गए, यही परीक्षा है। लेकिन परिस्थिति आने पे भी मैं अपने आप को ना भूलूं, मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, तो मैं पास हूं, वरना तो मैं फेल हो जाता हूं। तो सारे जो भी कुछ भगवान ने खेल रचा है, ये तुम्हारी परीक्षा के लिए, इसमें तुमको पास होना है। तुमने जगत को सत करके जाना है तो तुम्हारी बेड़ी डूबी है। मतलब तुम अगर जगत को सत्य करके जानोगे तो तुम्हारी नाव तो डूब गई, तुम भवसागर में डूब गए। लेकिन अगर तुम जगत को मिथ्या करके देखोगे तो फिर तुम डर जाओगे, पार लग जाओगे। अनकंसर्न होके रहो, अपने शरीर से भी अलविदा ले लो, सभी शरीरों से अलविदा लेके बैठो। अनकंसर्न होके रहो, बेवास्ते अपने शरीर से भी अलविदा ले लो कि शरीर तेरी मर्जी, तू इस मुझे जब चाहे जब छोड़ दे, मेरे को अब तेरे से कोई काम नहीं है, ये शरीर तू जब चाहे मुझे छोड़ सकता है। तो हम इससे भी गुड बाय करके बैठे हैं, काम उतार के बैठे हैं, और सबके शरीरों से भी अलविदा करके बैठो कि हमने सबसे गुड बाय कर लिया, भगवान इनके शरीर चाहे जब ले लेगा। हमने अपनी आसक्ति, अपना राग, अपना द्वेष, अपनी आवश्यकताएं जो दूसरे से जुड़ी हुई थी, वो सब समाप्त कर दी, और फिर हम साथ में रह रहे हैं भगवान की मर्जी से जितने दिन भी। तो हम प्रेम में रह रहे हैं, खुशी में रह रहे हैं, निरासक्त होके रह रहे हैं, हम अटक के नहीं रह रहे। थोड़े थोड़े समय के लिए जब आप कहीं अलग होते हो तो आपको उस प्रकार से सारी अपनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, घर में ऐसा करेंगे, इससे ये बोल रहे हैं, उससे वो बोल रहे हैं, सारी करके जाते हो ना,
ताकि पीछे से परेशानी ना हो। तो ज्ञानी जीते जी वो संसार से हमेशा के लिए जब अलविदा ले लेगा तो क्या व्यवस्था बनाएगा, वो पहले ही बना देता है। न खुद किसी में अटकता है, ना अपने में किसी को अटकाता है। हर एक उसके बिना सुचारू रूप से अपना जीवन चला सकते हैं और वो स्वयं भी दूसरों के बिना सुचारू रूप से अपना जीवन चला सकता है। वो ऐसा होके बैठता है, निर्लेप न्यारा होके बैठता है। ऐसे हमको संसार में निर्लेप न्यारा होके बैठना है कि मेरी आवश्यकताएं किसी से जुड़ी हुई नहीं है, मेरी आवश्यकताएं केवल अपने आप से और मेरा मन केवल भगवान में। मैं अपने शरीर से और सभी के शरीरों से अलविदा लेके बैठा। काम शुरू में करने में कठिन लगेगा, घबराहट भी होगी, कठिन भी लगेगा, मोह आड़े आता है, अज्ञान जीव भाव आड़े आता है, भय लगता है। लेकिन जब आप इसको कर लेते हो उसके बाद आत्मिक आनंद का अनुभव करते हो। फिर आप जगत में कमल के फूल की तरह रहते हो और निर्लेप न्यारे होके, और फिर आपके अंदर में वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है। अभी तो दुख और सुख है, द्वंद्वी जोड़े में हो अभी, लेकिन उस द्वंद्वी जोड़े से ऊपर उठ के हमको अद्वैत में आना है, द्वैत से अद्वैत में आना है, हमको अपने सत्य स्वरूप में आना है। अभी परिस्थितियों पर आधारित है, हमारी खुशियां परिस्थितियों पर आधारित है, लेकिन फिर तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे स्वयं पे आधारित है। तुम्हारा आत्मिक निश्चय है, आया हूं जग में मैं ही एक अकेला, मैं अकेला ही आया हूं, दूसरा है ही नहीं। तो फिर मेरे को किस बात का भय, किस बात की चिंता। अपने स्वयं से मेहनत हमको बहुत करनी है। रोज रोज सुनते हैं, सुनते सुनते गुरु की वाणी से हमको ऐसा तीर लगता है कि हमारा अज्ञान निवृत्त हो जाता है। मतलब कि सब जैसे पूरा हमारे अंदर का जगत की प्रलय हो जाती है और उसी में हमारी फिर स्थिति बनती है। तो हमें ऐसे अनकंसन होके रहना है और अपने शरीर से भी अलविदा ले लो और सभी के शरीर से अलविदा तुम लेके बैठो। कोई कंसन मेरा किसी से नहीं है। पाठ करके फिर भूल जाओ, जो तुम ये घर गृहस्थी वाला पाठ कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, अटक जाते हैं ना, हर एक कोई तो बड़ा अटका रहता है। इतने माया में सब फंस गए हैं कि हम यहाँ जा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारी ये जिम्मेदारी, हमारा वो काम। और अभी काल का बुलावा आ जाएगा तो सब एक तरफ रखा जाएगा। फिर तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी दुकानदारी, जो भी कुछ तुम्हारा है, तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा? क्या तुम्हारे ना रहने से वो भी सब नहीं रहेंगे? तुम्हारे ना रहने से वो तो सब रहेंगे, उनका काम फिर भी चलेगा। एक के नहीं रहने से जगत में क्या सब किसी का काम रुक जाता है? आज दिन तक आपकी जानकारी में, परिवार में कहीं ना कहीं कोई लोग गए ही होंगे दुनिया से, देखा ही होगा आप सब लोगों ने। तो क्या उनके दुनिया से चले जाने से उनका काम घर वालों का रुक गया? किसी का भी रुक गया? काम फिर चल रहा है, संसार का काम चलता रहता है। हम व्यर्थ में सोचते नहीं मेरे बिना ना ये परेशानी हो जाएगी, मैं गया तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी क्या है? तुम्हारा मन में आ सकती है, तुम्हारे मन में मोह है, लोभ लालच है, उस वजह से तुम अटके हुए हो। फिर ये अटकाव अंत समय में तुम्हें तकलीफ देगा, फिर तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। अंतकाल जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प जून वलवल उतरे। गुरु नानक देव ने तो बहुत बता दिया, अंत में कौन क्या सोचेगा वो वैसे ही बनेगा। तो पहले से ही गुरु तैयारी कराते ना, अपने ज्ञान से गुरु तैयारी कराते हैं, हमको तैयारी करके बैठनी है। तो निरासक्त होके बैठो, पार्ट भले प्ले करो, मैं ये हूं तो मैं ये पार्ट प्ले कर रहा हूं, लेकिन पार्ट प्ले करके फिर उस पार्ट को तो भूल जाओ ना, फिर अपने स्वरूप को तो याद रखो। पार्ट को भूलते नहीं है, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जो हम नाटक में लीला कर रहे हैं, जो नाटक में हमको पात्र का अभिनय मिला है, हम अपने को वही समझ के बैठे रहते हैं। ये हमारी भूल है। इस भूल को गुरु सुधारता है और हमें उस भूल से छुटकारा भी पाना चाहिए कि पाठ करके फिर भूल जाओ। सारा टाइम तुम सोच विचार में हो, ऑफिस की बात घर में और घर की बात ऑफिस में सोचते रहते हो। घर में रहते हो तो ऑफिस की बातें सोचोगे,
ऑफिस वालों ने ऐसा किया, ऐसा कहा, बॉस ने ऐसा कहा, ऐसा किया, वहाँ ये काम है, वहाँ ये फाइल है, वहाँ जाके ये करना है, अभी इतना काम पड़ा हुआ है, या मेरे ऊपर इतना काम है, देखो दूसरे लोगों के ऊपर नहीं होता, वो लोग ऐसे चतुर चतुर चालाक हैं। तो घर में रह के भी तुम ऑफिस वालों की और ऑफिस के काम की बातें सोचते हो, और घर में जाते हो तो ऑफिस में जाते हो तो घर की बातें, ऑफिस में बैठे हो तो तुम घर की बातें सोच रहे हो, घर में ये काम है, घर में वो काम है, फलाना ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। आप ये सोचो, जहाँ रहते हो तन मन एक रस कहाँ हो पाता। सत्संग में बैठ के भी एकाग्रता बनती है, लेकिन उसमें भी कई बार विघ्न बाधाएं आपने महसूस की होंगी कि सत्संग में बैठ के भी कभी कभी आपका मन भटका होगा। वो तो ज्ञान का इतना प्रभाव है, वाणी इतनी तीव्र, इतनी तेज होती है कि आपको उस समय जगत भूल जाता है। ये वाणी की महिमा है कि जितनी देर आप 1 घंटा सत्संग में बैठते हो, आपको लगता ही नहीं संसार बना भी है, लगेगा जैसे बस मैं ही मैं हूँ, भगवान ही भगवान है। सत्संग खत्म होगा तब आपको होश आएगा, जैसे एकदम से नींद से, नशे से जागे कि अरे हाँ मैं फलाना हूँ और मेरे को ये सब काम है। ज्ञान का प्रभाव है वाणी का, आप एकाग्रता से सुनते हो, आपके जगत की प्रलय हो जाती है। लेकिन संसार में तो आप कहीं बैठे हो, कहीं और की बात सोचते रहते हो। सत्संग में भी जहाँ बैठो तो यहीं ज्ञान में ही मन लगाओ। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। आपका तन अगर सत्संग में है तो मन भी सत्संग में होना चाहिए, तब तुम्हारा सच्चा सिमरन होगा। वरना तन कहीं मन कहीं तो बस आधा अधूरे होके हम लोग रह जाएंगे। तो ऑफिस की बात घर में और घर की बात ऑफिस में तुम सोचते हो। सकामी फल की इच्छा से, अहंकार से कर्म करता है। निष्कामी के अंदर भगवान की प्रेरणा आती है। जो निष्कामी है उसके अंदर तो भगवान की प्रेरणा आती है, तो उससे कार्य करता है। लेकिन जो सकामी है वो फल की इच्छा से कर्म करता है, अहंकार से कर्म करता है। सकामी के अंदर मन भी है, तो वो करता है तो भोगता भी है। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, दूसरा है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं ही तो हूं, तो किससे कर्म करेगा और फिर पछताएगा। निष्कामी अगर किसी का गला भी काट दे तो उसे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि ज्ञानी विकारों के अधीन नहीं है। जो निष्कामी है, अगर मान लो कभी किसी कारण से वो किसी के ऊपर क्रोध करे, या इतना क्रोध करे कि वो उसका या आवश्यकता लगे तो किसी का गला भी काट दे, तो भी उसके ऊपर दोष नहीं है, क्योंकि उसने जो किया भले के लिए किया। अभी राम ने कितने युद्ध में कितने राक्षसों को मारा, तो कोई पश्चाताप किया, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, वो जरूरी था। कृष्ण ने कितने लोगों का, राक्षसों का और आसुरी प्रकार के जितने भी लोग थे उनका वध किया, तो क्या कोई उनको लगा कि पश्चाताप है। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठाई, माला तो गुरु नानक देव हाथ में लेके चलते थे, लेकिन उन्हीं में करते करते समय की मार, बोले कि अब तलवार उठाना जरूरी है। तलवार उठा के अगर उन्होंने युद्ध किया तो कोई पछतावा किया। उनके बच्चों को मुगल लोगों ने जान से भी मार दिया। 2 छोटे बच्चे जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया, सब आप लोग को स्टोरी पता है, 2 को युद्ध में मारे गए। तो जब छोटे बच्चों को दीवार में चुनवाया गया, पता चला, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कौन बड़ी बात है, अगर कोई शेर के छोटे बच्चों को अकेला पाके मार दे तो उसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं है, सामने आए मैदान में तो हम देखें। वो ये नहीं समझता कि अभी उसका पिता जीवित है। तो ऐसे तो कोई छोटे बच्चों को कोई भी कर ले तो उसमें उसकी क्या बहादुरी है। तो बहादुरी तो वो है कि आप बराबर के व्यक्ति से आमना सामना करो। तो जहाँ आवश्यकता पड़ी तो ज्ञानी अगर तलवार भी उठा ले, किसी का गला भी काट दे, तो उसको पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि वो सब उसने सोच समझ के और ज़रूरी था तभी किया। अगर उनकी हत्या नहीं की जाती तो वो और अत्याचार करते।
अभी दुर्गा देवी के आप कितने सुनते हो, दुर्गा देवी पुराण में, और कितने भी शिव पुराण है, और कितने भी जो भी अपने ग्रंथ हैं। तो भगवान जो भी जिस रूप में भी भगवान है, तो उन्होंने भी कितने लोगों को आखिरकार उनको समाप्त किया। जब उनका अत्याचार इतना बढ़ गया, तब फिर इतना उनको करना पड़ा। समझाया पहले, ये बात नहीं कि नहीं समझाया। तो ज्ञानी अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, कभी डायरेक्ट बोल के, बार बार इशारे से कह के हमको सुधारने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर कोई नहीं सुधरता है तो फिर उसके साथ किसी दूसरे प्रकार का रखना पड़ता है व्यवहार। गुरुजी बोलते थे कि, सिंधी की कोटेशन बोलते थे कि ज्ञानी जो है और भगवान की जो प्रकृति है वो सबको न्याय करती है। किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके हिसाब से वो न्याय करती है। तो निष्कामी किसी का गला भी काट दे तो उसे पश्चाताप नहीं है, क्योंकि ज्ञानी विकारों के अधीन नहीं है।